Hello and welcome to Lavneesh Sir Ki class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 22, and it is only for class 8 students. It has taken from the subject science, and we will learn and understand the topic metals and non-metals, and we'll also discuss the topic uses of metals and non-metals in this worksheet. तो आज की इस वर्कशीट में हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में तो समझेंगे ही, साथ में इनके यूजेस के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। यूजेस ऑफ मेटल्स यानी मेटल्स के उपयोग। Metals are shiny and lustrous, therefore used in making jewelry, for example silver and gold. तो देखिए जो मेटल्स होती हैं वो बहुत ही चमकदार और चमकीली होती हैं, इसलिए शायद उनका जो इस्तेमाल है वो आभूषण बनाने में, ज्वेलरी बनाने में यूज़ किया जाता है, जैसे कि सोना और चांदी, सिल्वर एंड गोल्ड, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर भी दे रखी है अगर आप देखेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर। फिर नेक्स्ट यूजेस, मेटल्स आर यूज्ड इन मेकिंग मशीनरी, ऑटोमोबाइल, एरोप्लेन्स एंड ट्रेन एक्सेट्रा। मेटल्स का यूज़ किस किस को बनाने में किया जाता है? मशीनरी को बनाने में यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल यानी कार, स्कूटर, ये जितने भी हैं, सब जितने भी ऑटोमोबाइल्स हमारे व्हीकल्स हैं, एंड एरोप्लेन्स एंड ट्रेन्स एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों को बनाने में मेटल्स का यूज़ किया जाता है। Next is aluminium and iron sheets are used in making roofs of the houses. जो एल्यूमिनियम है या आयरन की शीट्स हैं उनको हाउसेस की, घरों की छत बनाने में यूज़ किया जाता है। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, देयरफॉर दे आर यूज्ड टू मेक वायरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, फॉर एग्जांपल कॉपर एंड एल्यूमिनियम। तो देखिए, क्योंकि आपको पता है, हमने पिछले वर्कशीट्स में समझा भी है कि जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, इसलिए उनका यूज़ जो है वो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की वायर के बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कॉपर वायर एंड एल्यूमिनियम वायर एक्सेट्रा। नेक्स्ट यूज इज metals are also good conductor of heat, so they are used for utensils for cooking purpose, for example iron and aluminium. तो देखिए, हमने ये भी समझा है कि जो मेटल्स होते हैं वो हीट के भी गुड कंडक्टर होते हैं, यानी उसमें हीट जो है ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो इसलिए कुकिंग पर्पस के लिए जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं उनको बनाने में भी मेटल्स का यूज़ किया जाता है, फॉर एग्जांपल आयरन वेसल्स, आयरन यूटेंसिल्स एंड एल्यूमिनियम यूटेंसिल्स। एंड लास्ट वन इज मर्करी इज यूज्ड इन थर्मोमीटर। मर्करी भी, क्योंकि हमने समझा था कि मर्करी भी एक मेटल होती है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में होती है, तो उसका यूज़ हम किस में करते हैं? थर्मोमीटर में करते हैं। तो देखा, ये थे यूजेस ऑफ मेटल्स। नाउ वील लर्न यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स, वील अंडरस्टैंड यूजेस ऑफ नॉन मेटल्स। यानी अब हम किसके बारे में समझेंगे? नॉन मेटल्स के यूज़ के बारे में। मेटल के यूज़ के बारे में तो हमने देखा है, अब हम जो नॉन मेटल्स हैं उनके यूज़ के बारे में भी हम समझेंगे। सो फर्स्ट यूज़ ऑफ नॉन मेटल इज कार्बन इज़ अ नॉन मेटल विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग थिंग्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। इट इज़ यूज्ड इन पेंसिल्स, कोल, बैटरीज एक्सेट्रा। देखिए, कार्बन जो कि एक नॉन मेटल है जो कि सभी लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट भी होती है और उनके प्रोडक्ट्स में भी प्रेजेंट होती है, और इसके अलावा देखिए ये पेंसिल्स में यूज़ किया जाता है, कोल, बैटरीज, इन सब में कार्बन ही कार्बन होता है। नेक्स्ट नॉन मेटल इज़ फास्फोरस, सेफ्टी मैचेस, क्रैकर्स, जर्मिसाइड एंड एक्सप्लोजिव। तो देखिए, इसके बाद दूसरी नॉन मेटल है फास्फोरस, जो कि आपने देखा है ना, माचिस में होती है। माचिस के अंदर जो आगे आप देखिए मसाला जो लगा होता है वो फास्फोरस होता है। क्रैकर्स में यूज़ होता है। जर्मिसाइड यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको ख़त्म करने के लिए जर्मिसाइड यूज़ किया जाता है, उसमें भी फास्फोरस होता है। एंड एक्सप्लोसिव जो कि बारूद होता है उसमें भी वो यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट नॉन मेटल इज़ सल्फर। Preparation of medicine, gunpowder
एंड एसिड, सल्फर का यूज़ किस में होता है, जो मेडिसिन्स को बनाने में होता है। गन पाउडर, गन आप देखिए जो आपने अगर गन की जो वो गोलियां होती हैं उसके ऊपर गन पाउडर लगा हुआ होता है तो उसके लिए वो सल्फर यूज़ होता है, एंड एसिड के लिए भी वो यूज़ होता है। नेक्स्ट इज़ नाइट्रोजन विच इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल, मेकिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो नाइट्रोजन का यूज़ किस लिए होता है, फर्टिलाइजर्स को बनाने के लिए, पेस्टिसाइड्स को बनाने के लिए, कीटनाशकों को बनाने के लिए। नेक्स्ट इज़ आयोडीन, आयोडीन यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस एज एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक्स। तो देखिए आयोडीन को किस तरह से यूज़ किया जाता है, मेडिकल पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स के लिए। ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए, सांस लेने के लिए, आपने देखा होगा बहुत सारे ऑक्सीजन सिलेंडर्स होते हैं उसके लिए भी होता है, और सांस लेने के लिए भी हम भी यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। फॉर बर्निंग कंबशन ऑफ फ्यूल, जब गाड़ियों में अपने व्हीकल्स में फ्यूल्स जलता है तो उसमें भी ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है। क्लोरीन, क्लोरीन इज़ ऑल्सो अ नॉन मेटल विच इज़ यूज फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, यानी अपने पानी को हमें साफ़ करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाना पड़ता है, वो वाटर प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो दीज आर द यूजेस ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नाउ वील मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन टू चेक योरसेल्फ कि आपने क्या क्या सीखा है। So the first question is name any 4 metals and non-metals, also write their uses। यानी आपको 4 मेटल और नॉन मेटल्स के नाम लिखने और साथ साथ उनके यूज भी बताने हैं। तो मेटल्स आर गोल्ड एंड इट इज़ यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है। एल्यूमिनियम यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए यूज़ होता है। कॉपर यूज फॉर मेकिंग वायर्स, जो कॉपर वायर होती हैं ना, तार बनाने के लिए यूज़ किया होता है। और आयरन यूज इन मेकिंग मशीन्स, यूटेंसिल्स, हाउसेज एक्सेट्रा। तो आयरन तो मशीन्स बनाने में, बर्तन बनाने में और हाउसेज बनाने में यूज़ किया जाता है। एंड नॉन मेटल्स आर कार्बन, इट इज़ यूज इन पेंसिल्स, कोल, बैटरीज एक्सेट्रा। पेंसिल, कोल और बैटरी में यूज़ किया जाता है। फॉस्फोरस यूज इन सेफ्टी मैचेस, क्रैकर्स, जर्मिसाइड एंड एक्सप्लोजिव में यूज़ किया जाता है। सल्फर यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन, गन पाउडर एंड एसिड इनमें यूज़ किया जाता है। एंड नाइट्रोजन इज़ यूज फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, यानी फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों को बनाने में नाइट्रोजन यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़ वाई फूड कुकिंग वेसल्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स, यानी जो खाना बनाने के बर्तन हैं वो मेटल्स के क्यों बनाए जाते हैं। तो आंसर इज मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट सो दे आर यूज फॉर यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग पर्पस। जो मेटल्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, इसीलिए वो कुकिंग पर्पस के जो बर्तन बनाए जाते हैं उनके लिए यूज़ किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज वाई बर्निंग ऑफ क्रैकर्स आर हार्मफुल, जो पटाखों को जलाना हमारे लिए किस तरह से नुकसानदायक होता है या क्यों नुकसानदायक होता है। तो आंसर इज बर्निंग ऑफ क्रैकर्स क्रिएट नॉइज एंड एयर पॉल्यूशन विच कैन अफेक्ट पीपल एंड देयर हेल्थ बैडली। तो देखिए पटाखे जलाने से नॉइज़ और एयर पोल्यूशन होता है और ये हमारी हेल्थ को बहुत ही बुरी तरीके से इफ़ेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल डिसीज़ रिलेटेड टू हार्ट, रेस्पिरेटरी एंड नर्वस सिस्टम, जो हमारा हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ या नर्वस सिस्टम से बीमारियाँ रिलेटेड हैं या रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने से संबंधित जो बीमारियाँ वो सब इसके कारण हो सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ थर्मोमीटर। थर्मोमीटर का क्या यूज़ है ये तो हम सभी जानते हैं। देखिए इसके 2 तरीके के थर्मोमीटर होते हैं। थर्मोमीटर इज़ अ डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर्स, तो जो आउटडोर के टेम्परेचर्स हैं उनको नोट करने के लिए, वेदर के जो टेम्परेचर्स हैं उनको नोट करने के लिए भी थर्मोमीटर यूज़ होता है। एंड क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ यूज टू मेजर आर बॉडी टेम्परेचर, और हमारी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के लिए भी एक क्लिनिकल थर्मोमीटर यूज़ किया जाता है। So the last question, question number 5 is which non-metal is used in the preparation of a medicine used for healing of wounds, यानी ऐसा कौन सा नॉन मेटल है जो ऐसी दवाई को बनाने के लिए तैयार किया जाता है जिसको कि जब चोट लग जाती है, घाव हो जाता है, उसको ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो आंसर इज आयोडीन एज इट इज़ यूज फॉर मेडिसिनल पर्पस एज एंटीसेप्टिक एंड एंटीबायोटिक्स, और एंटीसेप्टिक और एंटीबायोटिक्स को मेडिसिनल पर्पस के लिए बनाने के लिए क्या यूज़ किया जाता है, आयोडीन यूज़ किया जाता है।
तो मेरे इस तरह समझाने से अगर आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस देन प्लीज़ वियर अ मास्क, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। थैंक यू वेरी मच।